सो हेलो बच्चों, कैसे हो? आयो आप सभी अच्छा कर रहे होंगे और अच्छा पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी सीईटी जस्ट पास है, ठीक है, महाराष्ट्र, राइट? तो अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कर रहे होंगे, मैं ऐसे आशा करता हूँ। जिसकी पढ़ाई नहीं हो रही है, 3 चीज़ों पे फोकस करो। बी रेगुलर, फॉलो द डिसिप्लिन एंड डू हार्ड वर्क, दैट्स इट। कोई यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स काम करने नहीं वाली है। आपका कंसेप्चुअल नॉलेज आपको आगे लेके जाएगा, ठीक है? सो ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते, सीधा टॉपिक में हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे? वी डिस्कस द प्रीवियस सीईटी पीवाईक्यूज, जो कि फिजिक्स में हम डिस्कस करेंगे, राइट? तो आपको पता है, नाम से ही पता चल गया होगा, राहुल सर जो भी फिजिक्स, राइट? तो फिजिक्स ही पढ़ाएंगे। और यहाँ पे चैप्टर कौन सा होने वाला है? तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रोटेशनल डायनामिक्स, है ना? रोटेशनल डायनामिक्स को हम डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। अब रोटेशनल डायनामिक्स को अगर डिस्कस करना है तो ये जो चैप्टर है, वी हैव टू डिवाइड इनटू द 2 पार्ट्स, यू नो। फर्स्ट इज द सर्कुलर मोशन एंड देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रोटेशनल मोशन। जैसे अगर आपको एक पर्टिकुलर हाइट पे जाना है तो आपको सीढ़ियां चढ़ने पड़ते हैं, राइट? तो वैसा ही एक स्टूडेंट जो कि पहले ग्राउंड लेवल पे होता है, उसको यहाँ पे इस हाइट तक लेके जाने में, यानी वी हैव टू इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टूडेंट एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी आप बोलोगे रोज तो क्या कूदने लगाएगा क्या? नहीं होगा। यही काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम दिखाती है, ठीक है? मोमेंटम जो कि p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो ये मेरा काम है मोमेंटम को सेट करना, राइट? मैं पहले बच्चा जो ग्राउंड लेवल पे आता है तो उसको मैं एवरेज कर करके इधर लेके जाता हूं, एक पिक पॉइंट पे लेके जाता हूं, जिसके कारण उसके अंदर का पोटेंशियल इंक्रीज होता है, राइट? गावरान लैंग्वेज यूज करता हूं, इधर उधर की बातें करता हूं, ऐसा वैसा, तो जिसके कारण एक स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बिल्ड, बाद में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आप 10,000 डालोगे। तो ये क्या पर्सनालिटी? जस्ट फाइट। कोई सी भी सिचुएशन आ रही तो फाइट करो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, चलो ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। जैसे स्टेप से हम आगे बढ़ सकते हैं, वैसा ये चैप्टर का अगर परफेक्ट करना है तो भाई आपको सर्कुलर मोशन को परफेक्ट करना ही करना पड़ेगा, बाद में ही आप जंप कर पाओगे रोटेशनल मोशन में, राइट? डन डन। अब सीधा मूव हो जाते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स में, राइट? अच्छे तरीके से यहां में हम कांसेप्ट को बिल्डअप करेंगे और एनालिसिस करेंगे। 3 एमसीक्यू हम यहां पे वीडियो लंबा कर दूंगा, मैं एक यहां पे नहीं बनाऊंगा, तीनों का एट अ टाइम 3 के बैच में डालते जाएंगे, ठीक है? अब यहां पे दिया क्या है, चलो रीड करते हैं एकदम साइलेंटली। द 2 डिस्क ऑफ द सेम मास हैविंग द सेम थिकनेस, यानी कि 2 डिस्क उसने जो दिया, राइट? यहां पे थोड़ा राइट, आप कौन सा ले, 2 डिस्क लेते हैं, एक अपनी पी वाली डिस्क है, राइट? उसको मास है, कंसीडर करेंगे इसका मास सेम है, राइट? तो डिफरेंट मटेरियल से बनी है और इसको सेम थिकनेस भी है और सेम मास भी है, यानी जो दूसरी डिस्क है ना, यहाँ पे दूसरी डिस्क है, ये अपनी ग्रीन है, राइट? इनके मासेस की वैल्यू सेम है, राइट? बट डेंसिटी अलग है, राइट? डेंसिटी अलग है। इसकी डेंसिटी d1 है और इसकी डेंसिटी d2 है, राइट? और इसको मैं घुमाऊंगा कहां में से? सेंटर पे से। चलो, जब भी डिस्क हम सेंटर पे से घुमाते हैं तो आपको पता है उसका कौन सा मोशन फॉर्म होता है? रोटेशनल मोशन। और जब भी डिस्क का अगर रोटेशनल मोशन फॉर्म होता है, जब भी डिस्क का एक रोटेशनल मोशन हम उसको फॉर्म करने लगाते हैं, तो उस डिस्क पे आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो एक्ट होगा, और वो होता है मास इनटू रेडियस का स्क्वायर होल टर्म डिवाइडेड बाय, राइट? अगर आपको चार्ट रिमेंबर नहीं है तो भैया मैं क्या ब्रह्मदेव भी आपको सुधार नहीं सकता, राइट? तो ये अपने पास जनरल फार्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वही हम अप्लाई करेंगे। चलो, अब उन्होंने क्या बोला कि डेंसिटी अलग अलग है, बट रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करना है। यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू डिटरमाइन द I1 बाय I2, ये रेशियो मिलता है, ठीक है? निकालेंगे, इट्स वेरी सिंपल। ओके, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द डिस्क, ओके डन। अब क्या हो रहा है? सेम मास है और थिकनेस दोनों की भी सेम है, यानी ये जो है ना जाड़ी, दैट इज कॉल्ड एज थिकनेस, राइट? सो इधर मैं लेता हूं T1 और इसकी T2 और दोनों की थिकनेस क्या है? सेम, राइट? डन। अब ये तो हो गया ओवरऑल डिस्कशन, बट कैसे सॉल्व करेंगे? इट्स वेरी सिंपल, वी हैव टू यूज द जनरल फार्मूला। अब वो जनरल फार्मूला कौन सा है? ओके, तो डेंसिटी लिया, सो डेंसिटी यानी क्या होता है? दैट इज अ मास डिवाइडेड बाय व्हाट? वॉल्यूम। अब अगर यकीन मान लो कि मैं यहाँ पे एक सिलेंडर लेता हूँ, राइट? और सिलेंडर को मैं कट कर देता हूँ, राइट? कट मार देंगे सिलेंडर के शेप पे। अगर मैं कट कर दूंगा तो यहाँ पे छोटे छोटे क्या फॉर्म हो जाएगी? डिस्क। अंडरस्टैंड? क्लियर? अंडरस्टैंडिंग और नॉट? आई होप अभी सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो इसको कर देता हूँ, ठीक है? ओके, अब यहाँ पे 2 डेंसिटीज है, तो 2 कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं। कौन से? फॉर द डिस्क 1, बाद में हम डिस्कस करेंगे डिस्क 2, राइट? अब इतना तो टाइम नहीं होगा, यू हैव टू क्या बोलते हैं, स्टार्ट करना पड़ेगा, बस दैट्स इट। अब डिस्क 1 के लिए डेंसिटी कितना है? D1 है, मास कितना है? M1 है, वॉल्यूम कितना है? V1 कंसीडर करेंगे। बट मैंने पहले बोला था कि हम एक सिलेंडर से डिस्क बना सकते हैं कट करके, यानी अगर आप वॉल्यूम लेते हो दैट इज एरिया इनटू हाइट। अब हाइट यानी कितना है? T1, तो
एरिया इनटू में लिख सकता हूं T1, राइट। दिस वन का एरिया आई विल टेक द A1, सिमिलरली आई विल टेक द डेंसिटी फॉर द दिस टू D2, मास कितना है m2, वॉल्यूम कितना है V2 है। अब सिमिलरली यहां पे फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज A2 इनटू व्हाट T2, राइट। समझ में आ रहा है ना, एरिया इनटू हाइट, एरिया इनटू हाइट दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, यू नो। बट अब बोलोगे राउंड सर्कुलर डिस्क, अरे मैं पहले बोला ना हम सिलेंडर को कट करेंगे और डिस्क बना देंगे, राइट। तो m1 क्या है, m1 इज इक्वल टू A1, रेडियस कितना है पहले का R1 है, इसका रेडियस कितना है R2 है, चलेगा, राइट। इसका R1 है, इसका कितना है R2 है। अब मुझे बताएंगे एरिया का क्या फार्मूला है सर्कुलर शेप में, दैट इज पाई इनटू रेडियस स्क्वायर, ओके, इनटू, बट रेडियस R1 है ना, यू नो, इनटू व्हाट T1। अब बोलोगे कैसा है, अबे भाई एरिया एंड थिकनेस इधर में दोनों को लिखेगा, चलेगा। तो यहां पे मैंने m1 की वैल्यू डिटरमाइन कर ली है, राइट। अब सिमिलरली हम m2 की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, क्या आएगा, पाई तो एज इट इज है, रेडियस सेकंड इसका कितना है R2, उसका स्क्वायर इनटू क्या है, थिकनेस कितना है T2 है, और डेंसिटी कितना है D2 है। अंडरस्टैंडिंग, ओके, डन क्लियर। अब यहां पे क्या बचा, सीधा दोनों का कंडीशन क्या है, दोनों का मास क्या है सेम, तो वैल्यू पुट अप करते हैं। m1 की वैल्यू कितना है, दैट इज पाई R1 स्क्वायर T1 D1 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर और D2 T2। बट अगर देखोगे तो दोनों की भी थिकनेस की वैल्यू क्या है, सेम है, राइट। अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करता हूं और यहाँ पे भी अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो चलेगा, राइट, डिवाइड कर देता हूं। अब मुझे बताएंगे ये क्या बता रहा है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट वन डिस्क, राइट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क यानी क्या होता है, मास इनटू रेडियस स्क्वायर डिवाइड बाय 2, राइट। अगर आप देखते हो तो इसका दैट इज आल्सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क 2, यानी क्या बना, दैट इज I1 into D1 is equal to I2 into what D2, अंडरस्टैंड। अरे T1 T2 दोनों की थिकनेस तो सेम है ना, कंडीशन यहां पे बनाई ना, राइट, डन। अब क्या निकालना है, I1 by I2 निकालना है, आगे दैट इज D2 by what D1। तो अपने लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, दैट इज D2 by D1, ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन फॉर अस। कुछ हार्ड है कुछ नहीं, ये पता होना चाहिए, राइट। यहां से पकड़ना सीखो, डेंसिटी, कुछ हार्ड नहीं होता है, हर चीज सिंपल होती है, बस हमारे कंसेप्ट और सेंसेस स्ट्रांग होने चाहिए, बस उतना ही। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पिक्चर करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, ओके। चलो ये तो हो गया सीरीज रिलेटेड 2023 का क्वेश्चन। अगेन 2023 का अगेन क्वेश्चन है, इसको हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। आई थिंक स्लाइड नहीं होगा, राइट, ओके। अब यहाँ पे चार्ट आना जरूरी है, विदाउट चार्ट में कुछ नहीं कर पाऊंगा। यकीन मानिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट को अपने रूम के वॉल पे, ठीक है, अगर वो नहीं जमता है, अगर कोई ज्यादा 2 नंबर में बैठता है तो ऊपर लगा दो ऐसा, उसको देखते देखते जीरो, राइट। चलो, a solid sphere rolls without a slipping on an inclined plane at an angle theta, then the ratio of the total kinetic energy and the rotational kinetic energy, आज सिखाया 12th वाले, ठीक है, ओके। 2 बैच से एक बैच में सिखा दिया। अब यहाँ पे 2 टाइप की एनर्जी है, एक कौन सा है टोटल एनर्जी और दूसरा कौन सा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, राइट। और यहाँ पे रोल्स एक वर्ड है, रोल्स यानी रोलिंग मोशन, राइट, ओके। वर्ड को पकड़ना सीखो तभी जाके आप सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, यकीन मानिए, ठीक है। तो पहला हमारे लिए कौन सा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। अब सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द सॉलिड स्फीयर कितना होता है, दैट इज 2/5 mr²। जाके चार्ट देख लेना, राइट। ये तो जनरल फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर, ओके। अब वो क्या बोल रहा है, स्लिपिंग हो रहा है इंक्लाइन प्लेन, यानी एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, राइट, एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसा कुछ, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है ना। अब यहाँ पे एक जो अपना सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है, इसको खुद का मास होना चाहिए, इसको खुद की क्या होनी चाहिए, रेडियस होनी चाहिए। अब इसका क्या हो रहा है, इस तरीके से मोशन भी हो रहा है, यानी जब मैं सॉलिड स्फीयर लेता हूं और उस सेंटर में से अगर एक इमेजिनरी एक्सिस में अगर पास आउट करता हूं तो आपको पता है कौन सा मोशन चलता है, रोटेशनल मोशन, और साथ में साथ ट्रांसलेशनल, यानी हम उसको बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में रोलिंग मोशन, राइट ना। ये तो हो गया जनरल डिस्कशन। बट उन्होंने क्या बोला हमें कि जो स्लीपिंग हो रहा है वहां पे इंक्लाइन प्लेन पे विदाउट स्लीपिंग, सॉरी, एट एन एंगल थीटा, द रेशियो ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी टू द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी मुझे क्या डिटरमाइन करना है, तो मुझे डिटरमाइन करना है रेशियो। अब रेशियो किसका डिटरमाइन करना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी टू द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसका हमें रेशियो डिटरमाइन करना है, जो कि आसान है,
कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस यकीन मानिए कंसेप्ट को ध्यान दीजिए। राइट, चलो ये तो हो गया पूरा कच्चा लेखा जोखा। अब हम सॉल्व करेंगे इसको। राइट, अब देखो क्या बोल रहा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे पहले, दैट इज ई रोटेशनल, याद है कि नहीं कुछ, दैट इज हाफ आई इनटू ओमेगा स्क्वायर, दैट विल डिटरमाइन। राइट, बट आई की वैल्यू फॉर द सॉलिड स्फीयर कितना है, 2/5 है, तो कितना आएगा 1/2, दैट इज 2/5 m r स्क्वायर। राइट, इनटू व्हाट, ओमेगा स्क्वायर। अब मुझे बताएंगे 5 into 2 यानी कितना आता है 10, यानी 10 और इधर 2 है यानी कितना आएगा 1/5 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। राइट, बट मैं और एक अपने पास रिलेशन है, दैट इज v इज इक्वल टू r इनटू ओमेगा। अगर मैं v स्क्वायर लेता हूं तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ सकता है, इसकी जगह पे मैं कौन सा लिख सकता हूं, लीनियर स्पीड का स्क्वायर लिख सकता हूं। राइट, तो हमें क्या मिला, दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/5 m v स्क्वायर मिला है। राइट, राइट, इट्स वेरी सिंपल। अब मैंने बोला एक सेंटर ऑफ अगर मास हम कंसीडर करते हैं इसको, तो ये ट्रांसलेशनल मोशन भी परफॉर्म करता है, और ट्रांसलेशनल मोशन का आपको पता है क्या होता है जनरल इक्वेशन। रोलिंग मोशन में दो तरीके के मोशन होते हैं, एक होता है रोटेशनल मोशन और दूसरा होता है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन को आप लीनियर मोशन भी बोल सकते हो। चलो ये तो हो गया रोटेशनल, बट उसने क्या बोला, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है। टोटल यानी और एक काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व है, वो कौन सी है, सीधा जा रहा है ना, सेंटर ऑफ मास। अरे बाबा, a particular point through which the total mass of the body is supposed to be concentrated, that is called as the what beta, center of mass। अब यहाँ पे ये तो नहीं, एक एनर्जी है और दूसरी भी एनर्जी इन्वॉल्व है, that is the translational kinetic energy। निकालेंगे what is the general formula of the translational kinetic energy, that is 1/2 mv square। right, so that is again general formula। ठीक है, इसको निकालेंगे, that is et लिखता हूं या फिर e ट्रांस लिख सकता हूं। ठीक है, is equal to half mv square। ठीक है, तो ये और एक एनर्जी। अब दोनों एनर्जी का टोटल एनर्जी निकालना है, टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी क्या है, दोनों एनर्जी पे क्या करना पड़ेगा बेटा, एडिशन तो करना पड़ेगा। राइट, तो एडिशन कर देते हैं, दैट इज द टोटल एनर्जी। अब एक इससे दिखाऊं, ईटी से दिखाऊं, हां यहां पे ईटी से दिखा, ईटी से। राइट, टोटल इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, अब यहां पे टोटल काइनेटिक एनर्जी नहीं, हां दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलेशनल, समझना उसको एडजस्टमेंट का। तो टोटल यानी दोनों का एडिशन करना पड़ेगा, ई ट्रांसलेशनल प्लस ई रोटेशनल। राइट, तो कितना आएगा, कितना आएगा, चलो कितना आएगा, दैट इज et इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू ट्रांसलेशनल में कितना है, हाफ mv स्क्वायर, और यहां पे तो हमने निकाला कितना है, दैट इज 1/5 mv स्क्वायर। राइट, m स्क्वायर कॉमन निकालो, कितना आएगा, यानी 7 बाय कितना आएगा 10 mv स्क्वायर। राइट, सो ये हो गया कौन सी एनर्जी, टोटल एनर्जी हमने निकाला। राइट, अब क्या लेना है, रेशियो लेना है। पहले टोटल एनर्जी का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ रेशियो ले लेंगे। चलो डिटरमाइन करेंगे, सिंपल है। चलो अब एंडिंग पे जा रहे हैं, अब एंड को ही कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, दैट इज आई विल टेक द et बाय वी विल टेक द er। अब et की वैल्यू कितना निकाला हमने, दैट इज 7/10 mv स्क्वायर होल टर्म डिवाइडेड बाय रोटेशन का कितना है, दैट इज 1/5 mv स्क्वायर। राइट, तो ये कैंसिल टर्म हो जाएंगे। अब बचेगा क्या, दैट इज 7 into 5 डिवाइडेड बाय 10, तो 5 1 the 5 5 2 the 10, यानी कितना आएगा, दैट इज 7/2 आएगा। अब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है, विदाउट कंसेप्ट आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, यकीन मानिए आपके एक्यूरेसी पे आप फोकस करो रादर देन पूरा सॉल्व करने का। मैं हमेशा बोलता हूं कि एक्यूरेट रहना सीखो। ठीक है, गलतियां टीचर भी करता है, ऐसा नहीं, टीचर भी आल्सो ह्यूमन, इट इज नॉट अ प्रोग्राम। एक बार आप कमांड दे दिए कि वो चलते जाएगा, राइट करते जाएगा। राइट, मिस्टेक्स को कम करना है, एक्यूरेसी को बढ़ाना है, दैट इज कॉल्ड एज अ लर्निंग। इसको ही हम लर्निंग बोलते हैं। राइट, तो यहां पे 7/2 अपने लिए कहां है ऑप्शन, राइट 7/2। राइट, तो अपने लिए ऑप्शन नंबर क्या है, इट इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर अस। डन, कितना कुछ करना पड़ा, कंसेप्ट को बिल्ड करना पड़ा, चार्ट का यूज करना पड़ेगा और सीधा आंसर पे आ सकता है। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अगेन आई हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसे सॉल्व करके देखो। ठीक है, बस वैल्यू चेंज होती है, थोड़े बहुत कांसेप्ट चेंज होते हैं, चैप्टर तो वही। नाउ विल सॉल्व द थर्ड वन। क्यों मैं लास्ट 3 का बना रहा हूं, इससे पहले मैं बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूं। आप यार बीच में से छोड़ के भाग जाते हो, अच्छा नहीं लगता यार, पूरा देख लो ना। ठीक है, पूरा ही देखो, अच्छा लगता है, फील गुड होता है। ठीक है, ओके, रीच बढ़ता है, आप बीच में से छोड़ के भाग जाते हो। ठीक है, अब यकीन मानिए आपको तो फ्री का वैल्यू नहीं होता है, दूसरी बात
ठीक है, चलो। A square lamina of side B has the same mass as a disc of radius r, यानी अगर मैं स्क्वायर लैमिना नहीं क्या होता है, आपका नोटबुक का पेज लैमिना है, ये टू डायमेंशन होता है, इसका स्क्वायर है तो हर एक साइड लेंथ कितना होगा, b के बराबर होगा, इज इट राइट? सो b, और इसका जो मास है एक डिस्क के बराबर, डिस्क के राइट, एक डिस्क के बराबर, राइट? ये डिस्क का रेडियस कितना है, r, right? The moment of inertia of the two objects about an axis perpendicular to the plane and passing through the center. यानी दोनों को मैं घुमाऊंगा about an axis passing through the center. तो अगेन चार्ट का लेना पड़ेगा। अब डिस्क के बारे में तो आपको पता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क कितना होता है, m रेडियस कितना r² 2 है, राइट? आसान है। अब ये लाइन का आपको चार्ट से फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज m लेंथ स्क्वायर, लेंथ कितना है d स्क्वायर पावर 6 है, ठीक है? आपको अगर रोज कैसे निकाला है, बहुत चार्ट पर रखना पड़ेगा ना माइंड में, ठीक है? ये सॉल्व करने में लगेगा क्या इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से, तो जरूरत नहीं है ना, इसको याद रखो, इसको याद रखो, ये तो ठीक है, डेरिवेशन में ये कवर हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो रहा है, परपेंडिकुलर पे सेंटर इक्वल रेशियो, ओके, इक्वल रेशियो निकालना है, नो प्रॉब्लम। इधर तो रेट है हैज द सेम मास, तो सेम है, रेडियस भी सेम है, कंसीडर एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टू ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर आर इक्वल, इसलिए मैं बोलता हूं ना दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इक्वल है। यानी कंडीशन क्या दिया उन्होंने, दैट इज I1 मस्ट बी इक्वल टू द I2। I1 यानी क्या, लैमिना कंसीडर करेंगे, I2 अपने लिए क्या है, डिस्क है, चलेगा? डिस्क दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, चलो वैल्यू पुट अप करते हैं सीधा, ठीक है? अब यहां पे वैल्यू कितना है, दैट इज mv² 6 इज इक्वल टू r² बार 2 है, तो m के कैंसिल। अब क्या बचा, ये 6 जो डिवीजन का इधर जाके किस में जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। अब क्या आएगा, दैट इज b², ये r इधर जाके r² डिवीजन में डाल सकता हूं, यहां पे रेशियो इक्वल टू b बार, राइट? वर्ड को पकड़ना सीखो, याद रखिए कभी भी क्वेश्चन एक रीडिंग में हो नहीं सकता, आप उसको बना रीड करना ही पड़ेगा आपको 2 to 3 टाइम्स, ओके? तो यहां पे कितना आएगा, दैट इज 6/2, यानी स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड अगर मैं लेता हूं 3/1, यानी यहां पे 3/1 है, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, सो b/r अंडर रूट ऑफ 3/1, अंडर रूट ऑफ 3/1, अरे 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 ही तो होता है। तो अपने लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। मैं आप लिख देता हूं, मैं दैट इज b/r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 क्या है, 1 है। डन डन। कितने आसान होते हैं न्यूमेरिकल हमारे अगर कांसेप्ट सॉल्व हो तो। चलो फिर आज यही रुक जाते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम सीटी नीट और जेईई के रोटेशन